रानी ने झूठे इल्जाम से एक मंत्री को फंसाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। उसकी सख्त में रहने वाली एक रानिया दावा करती है कि उसने अपनी आंखों से देखा कोई मर्द चुपके से उस कमरे में गया था। ये सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। रानी, जिसे पहले से सब प्लान किया हुआ था, अब और नाटक करने की जरूरत नहीं समझती। वो अपनी टोली के साथ पूरे शाही ठाठ में उस कमरे की तरफ बढ़ती है, लेकिन अपने बचाव के लिए वो अपने लोगों को पहले ही हुक्म देती है, अंदर घुसते ही मंत्री के मुंह पर कपड़ा बांध देना, उसे सफाई देने का मौका मत देना, फिर बोरा डालकर इतना पीटो कि बोल ही ना पाए। रानी को पूरा यकीन था कि अब जीत उसी की है, पर उसे क्या पता वो खुद एक बड़ी चाल में फंस चुकी है। वो जाल जो एक औरत ने महीनों सोच समझकर बुना था। उस औरत का सिर्फ एक ही मकसद था, वो ताज वापस पाना जो असल में उसी का हक था। असल में वो किसी आम घराने की नहीं थी, वो एक वीर सेनापति की बेटी थी और पुराने सम्राट ने खुद उसे युवराज की पत्नी चुना था। लेकिन एक साल पहले जब पुराने बादशाह का निधन हुआ, तब राजकुमार की गद्दी पर दावा करने के लिए बगावत भड़क उठी। राजकुमार को बचाने के लिए उसके पिता और 6 भाई युद्ध में शहीद हो गए। पर जब सब कुछ खत्म हुआ, राजकुमार राजा बना और उसी दिन उसने अपने वादे भूल गए। उसने अपनी असली पत्नी को नजरअंदाज कर अपनी रखेल को नई रानी घोषित कर दिया। ये तो वही पोशाक है जो सिर्फ महारानी पहन सकती है। पता नहीं तुम्हें खबर नहीं, मेरे पिता को विद्रोह कुचलने का इनाम मिला है और राजा ने मुझे ही महारानी बना दिया। तभी असली रानी को सारा सच समझ आया। नई रानी के पिता ने उसके पिता और भाइयों की वीरता का सारा श्रेय खुद ले लिया और उसी झूठ के सहारे उसकी गद्दी भी छीन ली। जब उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया, तो झूठी रानी भी अब कुछ छिपाने की कोशिश नहीं करती। वो ताने मारती है, तुम्हारे पिता और भाई तो मर चुके हैं, तो ये इज्जत अब जिंदा लोगों को ही मिलनी चाहिए। और तभी महल के दरवाजे के